क्या आपने कोई सुसाइड नोट वगैरह भी लिखा था? हाँ, मैंने लिख के ग्रुप में डाल रखा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज मेरे पास एक कॉल आई है। हमारी एक महिला सोल्जर जो कि एलडीसी यानी सिविल डिफेंस के तौर पर हमारे डीएससी में तैनात है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि सर आप क्या, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये डीएससी क्या होता है, आर्मी, और ये क्या है। मैंने तो एलडीसी के तौर पर वहाँ फार्म भरा था और मेरे को डीएससी ज्वाइन करना पड़ा। और वहाँ एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं जिन्होंने उनका इतना हरासमेंट किया है। उनको ऑफिस में बुला बुलाकर और उनको इस तरह प्रेशर किया जा रहा है, बोलो वो चाहते हैं मेरे से, जैसा उनका इंटेंस मुझे लग रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए। मतलब वो प्रेस कर रहे हैं उसको कि वो उसकी कहीं ना कहीं उसकी बातों को मान ले। बोलो उन्होंने एक तरीका अपना रखा है कि कोई भी काम होता है तो 2-2 3-3 घंटे मुझे ऑफिस में खड़ा रखते हैं और मुझे घूरते रहते हैं। एक प्लान बना रखा है कि जैसे कभी भी बाई चांस से मैं ड्यूटी पे आती हूँ या अगर 1 मिनट या 2 मिनट भी लेट हो गई तो फिर बोलते हैं कि आकर मेरे ऑफिस में खड़ा हो जाओ। वो कहते हैं कि ये नियम है फोर्स का, आर्मी रूल है कि आप अगर लेट आते हो तो मैं आपको कोई पनिशमेंट दे सकता हूँ क्योंकि मैं आपका कमांडिंग ऑफिसर हूँ। फिर वो अपने ऑफिस में उसको खड़ा रखते हैं 2 घंटे 3 घंटे और बोले सर घूरते रहते हैं। जब इनको लगा कि ये ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और भी 2-4 ऐसी बातें बताई हैं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी आई हुई हैं, उनके फ़ोन में क्या क्या बोला गया है। और जब मजबूरी में तंग आकर उन्होंने उनकी कंप्लेंट की। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ, हमारे भी हमने देखा है आर्मी में या किसी भी फोर्स में, पैरामिलिट्री फोर्स में, अगर कोई जवान गलती करता है उसको पनिशमेंट देने का तरीका क्या होता है। तरीका ये अपनाते हैं कि जवान को बोलेंगे भाई नंबर 1 ड्रेस में तैयार होके आ जाओ, और वो धूप में खड़ा कर दिया जाता है बाहर, या कहीं कि बोला ठीक है खड़े रहो, सीओ साहब आएंगे तो आपको मिलाया जाएगा। हरासमेंट करने का ये फोर्स का तरीका है कि उसको ड्रेस पहनाकर 2 घंटे 4 घंटे बाहर घुमाया जाता है। फिर बोलेंगे दोपहर, मतलब उसको सुबह से खड़ा करेंगे और दोपहर 2-3 बज जाएंगे, बोलेंगे आज सीओ साहब के पास टाइम नहीं है, आप कल आना। ये तरीका हमने भी देखा है। लेकिन ये सीओ साहब का नया तरीका कि क्योंकि वो महिला हैं, लेडीज हैं, उनको पसंद आ रखी है, तो उनको बोलते हैं कि आप लेट आती हो तो आप मेरे ऑफिस के अंदर आके खड़ी हो जाओ। और वो भी ऑफिस में कोई नहीं होता उस समय, उनको खड़ी कर लेते हैं। जब कोई आता है तो उससे बात करेंगे, फिर उसको भेज देंगे तुरंत ही, और उसको खड़ी रहते हैं, अपने काम करेंगे और उसको घूरते रहते हैं। जब वो तंग आकर उन्होंने एक चीज कही कि सर आपका ये फोर्स के कानून सिर्फ मेरे ऊपर ही लागू है क्या औरों को ऊपर नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसे भी लोग हैं कि जो दारू पीकर ड्यूटियां कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर ही सिगरेट के कस मार रहे हैं, बीड़ी फूंक रहे हैं, क्या उनके ऊपर सेना का या इनका कानून नहीं लागू होता। फिर दूसरी बात कही कि सर आप ही के घर में आप को आदेश दे देते हो इन डीएससी के फौजी भाइयों को कि जाओ एक आदमी मेरा दूध लेके आ जाओ, एक आदमी मेरा कुत्ता घुमाने चले जाओ, एक आदमी आपके मैडम बच्चों को बाजार लेने के लिए जाता है आपकी साग सब्जी के लिए, 5-7 बंदे तो आपने पर्सनल काम के लिए वो आर्मी रूल के अंदर आते हैं। आपने उस पर कुछ कभी कार्रवाई की तो फिर उनको डरता है कि ये आपका लेवल नहीं है, आपको जितना कहा गया उतना करा, यहाँ खड़े रहो, नौकरी करना है तो नहीं मैं आपको घर भेज दूंगा, ऐसे धमकियां देते हैं। जब भी छुट्टी की बात होती है तो उनकी छुट्टी सैंक्शन नहीं करते। जब छुट्टी मजबूरी में ऊपर बड़े अधिकारी से मिलकर छुट्टी जाती हैं तो छुट्टी में फिर उनको फोन करेगा कभी कभी किसी किसी बात के लिए, और फिर बोलेंगे आ जाओ मैं तुम्हें यहाँ देख लूंगा। मतलब सरेआम कहीं ना कहीं उस आदमी की मंशा कि उसको दबाकर काबू में करने की। फिर जब परेशान होकर कुछ कॉल रिकॉर्डिंग और सब कुछ लेकर उसने ऊपर अधिकारियों को अवगत करा दिया कि ऐसे ऐसे है, या तो इस बंदे को पनिशमेंट दीजिए वरना फिर मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगी या मीडिया में जाऊंगी। जब बात मीडिया की आती है या हमारे जैसे किसी का नाम ले दिया जाता है कि भाई रविंद्र फौजी को बताएंगे, तो फिर ये लोग उस टाइम इनकी थोड़ी सी टांगें कांपती हैं। फिर बड़े अधिकारी को बोलते हैं कि ठीक है हम उनको वहां से हटा देंगे, आगे से आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
किसी महिला को इतना परेशान करना, उसके ऊपर टॉर्चर डालना, उसको कॉल रिकॉर्डिंग के बावजूद, क्या सिर्फ ये पनिशमेंट काफी है कि उस अधिकारी को वहां से हटा दिया गया? अगर यही गलती किसी जवान ने की होती तो उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करके घर भेज दिया गया होता। जवानों की तो ऐसी भी शिकायत आपने देखी होंगी कि जवानों की अगर कोई फैमिली भी कंप्लेंट कर दे, आपसी छोटा सा घर का मनमुटाव आ जाता है या कोई फैमिली के केस चल रहे हैं, तो उनको भी टॉर्चर किया जाता है। जैसे कल परसों ही मेरे पास एक हमारे ही नजदीक फोन आया था कि उसके घर परिवार को रात को 2 बजे उन्होंने कॉल कर दिया लड़के ने कि मैं तो तंग आकर मतलब वो कर रहा हूँ कि मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। फैमिली का मैटर था और उस बंदे को वहाँ टॉर्चर किया जा रहा था। फिर उसके परिवार वाले रात को 2 बजे गेट पे गए, उनको मिलने नहीं दिया। फिर उन्होंने मेरे को कॉल किया कि पता नहीं, फोन भी नहीं उठा रहा है। बाद में पता चला कि भाई ठीक है बंदा, तो मैंने किसी के द्वारा पता करा। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि देश में अलग अलग कानून है क्या? जवानों के लिए अलग है, अधिकारियों के अलग है। यानी अधिकारी कोई गलती करेगा तो सिर्फ उसको ट्रांसफर कर दिया जाए या उसको इधर से उधर कर दिया जाएगा और कुछ नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे मामलों में, चाहे वो डीएससी के हों, चाहे हमारे सेना के हों या पैरामिलिट्री के अफसरों को, आप क्यों नहीं ठोस सजा दी जाती? ऐसे ड्रामों को देखकर जवानों का दिन प्रतिदिन मनोबल गिर रहा है। और इस तरह की घटनाएं, हालांकि उस महिला ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि सर मेरी रिकॉर्डिंग मत डाल देना। एक लेटर उन्होंने देख सकते हो आप, ये लेटर जो कि सभी जगह सर्कुलेट किया है उन्होंने, 10 से 11 जगह टैग कर रखा है और उनकी कंप्लेंट की है। अगर बोले वो कार्रवाई नहीं करते हैं उन पर ठोस, तो मैं आपको वो वीडियो भी बना कर दूंगी और उनका नाम भी। मैंने कहा था कि ऐसे बंदों का नाम दो, लेकिन वो कहते हैं कि सर तेज बहादुर की तरह ऐसा ना हो कि मुझे डिसमिस कर दें या मेरा परिवार या कोई और भी देखेगा तो मेरी जो इज्जत है वो भी खराब होगी। इस वजह से आज मैं इस वीडियो में उनकी कॉल रिकॉर्डिंग और उनका नाम नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हमारे चाहे CDS विपिन रावत साहब से या DSC के जो DG बैठे हैं, पैरामिलिट्री के सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर महिलाओं के साथ इस तरह के आप व्यवहार करोगे तो कौन इस तरह अपने बहन बेटी को फौज में भेजेगा? आप लोग जवानों को तो कर ही रहे थे, जवानों को तो गुलाम बनाए रखा है कि उनसे घरेलू काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, पता नहीं क्या क्या करके एक सैनिक जो कि लाखों रुपए खर्च करके तैयार किया जाता है उसको सिविल सर्वेंट बना रखा है। 20% फौज आपके फिक्स इसमें लगी हुई है। उसके अलावा भी आपकी पार्टियों में ट्रे घुमाना 50% फौज को आपने अय्यासी का अड्डा बना दिया गया है। जिस दिन कभी कोई युद्ध होगा ना, जिन अफसरों से अपना पिछवाड़ा तक नहीं धोया जाता है वो फौज की लड़ाई लड़ेंगे, फिर कहते हो कि रविंद्र फौजी गलत बोलता है। सलाह विडम्बना है इस देश की, जो बाहर ग्राउंड में ड्यूटी कर रहा है, मर रहा है सर्दी में, गर्मी में, बर्फ में, उसको फिर आप अलाउंस देते हो 5,000। आपको टेंट में बैठे हुए गीजर हीटर सब कुछ लगे हुए हैं और आप ले रहे हो 15,000, 3 गुना ज्यादा। कोई नहीं, धीरे धीरे जैसे हमारी तादाद बढ़ेगी, जैसे इस चैनल से लोग, मैं हमारे जवान भाइयों को कहना चाहता हूँ जो भी रिटायर्ड हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और दबना नहीं दोस्तों, जितना दबोगे उतना दबाया जाएगा। अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार इनको नंगा करोगे, इनके सामने टकराने की हिम्मत रखोगे, तो जैसे अंग्रेज चले गए उनके काले कानून भी जाने चाहिए, क्योंकि आज उन काले कानूनों का फायदा उठाकर ही ये जवानों को दबा कर रखते हैं। दोस्तों डर कर रहोगे, दब कर रहोगे आप, जैसे हम वहां डर दब कर नौकरी करके आगे, आज आप भी करोगे, फिर कल ना आपके बच्चे भी करेंगे। और हम ये नहीं चाहते कि जो हमने भुगता है वो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इनकी गुलाम हो, क्योंकि ये लोग, इनके ही बच्चे अधिकारियों में जाएंगे और ये उनको यही सिखाते हैं कि जवानों को तो सिर्फ दबा कर रखो, मोबाइल पर रोक लगा दो, इनको सांस मत लेने दो, तब ये काबू में रहेंगे। इनकी ये सोच है, जो अंग्रेज सिखा के गए थे ना कि कैसे भारतीय जवानों को गुलाम रखना है, उसी तरह आज ये रख रहे हैं। देश आज आजाद हुए 74 साल हो चुके हैं, लेकिन जवान आज भी गुलाम है। जवानों को कहना चाहता हूं इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए आज हमारा चैनल ये 5,17,000 के करीब पहुंचा है। जिस दिन और 10 गुना बढ़ेगा, आप अगर एक आदमी अगर 10-10 आदमी भी जोड़ देगा ना और आगे इसको शेयर करता रहेगा, हम हमारी ताकत जैसे 50 गुना होगी। आज इनकी पैंटें गीली होना शुरू हुई है, पैंट खुल चुकी है इनकी। अगर हम 10 गुना बढ़ेंगे तब भी नहीं मानेंगे तो नंगे हो जाएंगे। इसलिए वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हिम्मत रखें इन तानाशाहियों को टकराने की और ऐसे भ्रष्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो मैंने शुरू में आपको वीडियो दिखाया था वो यूपी पुलिस के कांस्टेबल का वीडियो है और वहाँ थाना अधिकारी से परेशान होकर
उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की है। उसकी डिटेल में अभी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें डाल रहा हूँ। ये मैंने उसमें एक छोटी सी झलक इसलिए दिखाई थी कि डीएससी के अधिकारी भी चाहते हैं क्या कि महिला इस तरह का कदम उठाए और फिर उस पर आप सख्त कार्रवाई करो। और दिखाने का मकसद यही है कि इस पर अधिकारी के पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। ये ट्रांसफर करना, इधर से उधर करना ऐसे लोगों के लिए ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को परमानेंट डिसमिस फ्रॉम सर्विस करें और हो सकता है तो इनको सिविल जेल का रास्ता दिखाएं, ताकि बाकी लोगों में, जवानों में और महिलाओं में हमारे फोर्स के प्रति इज्जत बढ़े। ये लोग हमारी फोर्स की और महिलाओं की, सबकी इज्जत को खराब कर रहे हैं। चंद एक लोग की वजह से हमारे इतने अच्छे सिस्टम को खराब किया जा रहा है। फिर लोग उल्टा हमें कहते हैं कि रविंद्र फौजी इन चीज़ों को बदनाम करता है। रविंद्र फौजी चाहता है ये अधिकारी सुधरे। हमारी आर्मी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री या जो भी बेल्ट फोर्स है, वो फोर्स खराब नहीं है, लेकिन फोर्स में चंद एक गद्दार घुस चुके हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए जवानों को परेशान कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। और उनको उजागर करना बहुत जरूरी है। अगर उन लोगों को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया, उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई गई, तो एक दिन पूरी फोर्स, हमारा पूरा बल, सब कुछ खतरे में होगा। इसलिए वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो वो यूपी पुलिस का वीडियो है, मैं अभी आधे घंटे के बाद वो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसकी कहानी भी बता रहा हूँ आपको। जय हिंद।